हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद अमकी। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 के टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास अप्रॉक्स 7 टाइप होती हैं राइटिंग टास्क 1 की, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो मैप के रिगार्डिंग करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैप में बहुत दिक्कत आती है। सो इस वीडियो के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू मैप वो सारे क्या है ख़त्म हो जाएंगे। जस्ट वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देखना, जो जो चीज़ें बताऊंगी उसको जस्ट माइंड में रखना। जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारे बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं होते, आपको मैप समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो के बाद सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। सो अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो वो इस गिवन नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। सिंगल मॉड्यूल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ज्वाइन कर सकता है। सबसे पहले अगर हम मैप की बात करें, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ स्टूडेंट को लगती है डायरेक्शंस के बारे में नहीं पता होता, कॉर्नर्स के बारे में नहीं पता होता। सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले देखो, इस साइड होता है पहले नॉर्थ, ठीक है, ये क्या है नॉर्थ, इसके बिल्कुल सामने होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, इस साइड आपने याद रखना है कि वी होता है, वी हम, ठीक है, बिल्कुल सामने जो होता है वी, ठीक है ना। इन दोनों का तो बच्चों को क्लियर हो जाता है, इनमें प्रॉब्लम आती है। सो वी लिखना है जैसे हम लिखते हैं ना, ठीक है। इस साइड क्या होगा वेस्ट, इस साइड क्या होगा ईस्ट, ठीक है ना। देखो ऐसे ही है ना, सेम एज इट इज़। मैंने आपको टिप बता दी है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना कि वेस्ट किस साइड है ईस्ट किस साइड है, तो आपने वी लिख लेना है, ठीक है। वी से आपको पता लग जाएगा कि इधर वाली साइड वेस्ट होगा, उधर वाली साइड ईस्ट होगा। ओके, उसके बाद ये कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स को बताती हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये क्या है हमारे पास इधर नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट, ठीक है। इस साइड नॉर्थ है, इस साइड ईस्ट है, तो कॉर्नर क्या बन गया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। सेम एज इट इज़ इधर, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, कॉर्नर बन गया साउथ ईस्ट, ठीक है। इस साइड साउथ है, इस साइड वेस्ट है, बन गया साउथ वेस्ट। इस साइड वेस्ट है, इस साइड नॉर्थ है, बन गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। आप लोगों को कॉर्नर्स के बारे में आई होप क्लियर होगा। अब जो कॉमन मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, देखो गाइस, जो तो चीज़ें प्रॉपर पॉइंट पर हैं जैसे कि साउथ, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, इनके लिए हम यूज़ करते हैं टू का यूज़ करना है हमने। जो चीज़ें पर पॉइंट पर होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं टू का। लेकिन ये जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स के लिए जैसे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के लिए क्या चीज़ें हैं जो हमने यूज़ करनी होती हैं, वो है इन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वो ऑन लिखते हैं, लेकिन यही आपके बिग मिस्टेक है कि ऑन नहीं लगता है, इन लगता है। इन साउथ ईस्ट कॉर्नर, इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। सो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे टू लगता है, कहाँ पे इन लगता है, ठीक है। इन द मिडल, इन साउथ ईस्ट। लेकिन जो प्रॉपर होती हैं पॉइंट पर, वहाँ पे क्या लगता है टू लगता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद हम थोड़ी सी वोकैबुलरी की बात करते हैं, ठीक है ना। अब जो फर्स्ट वर्ड है वो है एक्सपैंड। मतलब क्या है, जैसे पहले चीज़ वो छोटी थी, जैसे सपोज करो कि ये कैफ़े है, पहले मैप में इतना था, बाद में इतना हो गया, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके लिए एक्सपैंड और इनलार्ज्ड, एक्सपैंडेड, एक्सटेंडेड, मेड बिगर। इनलार्ज, एक्सपैंडेड, एक्सटेंडेड, मेड बिगर। जो चीज़ छोटी थी पहले अब बड़ी हो चुकी है, जैसे ये पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, तो हम क्या बोलेंगे एक्सपैंडेड हुआ है, इनलार्ज हुआ है, ठीक है। ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट है रिमूव। जैसे सपोज करो कि फर्स्ट मैप में हमें कैफ़े था, दूसरे में हमें नहीं है कैफ़े, तो कैफ़े क्या हो गया रिमूव हो गया, डिमोलिश्ड हो गया, नॉक डाउन, पुल डाउन, रिमूव्ड,
टॉर्न डाउन, ठीक है, और कट डाउन। कट जो डाउन है ना, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ ट्रीज़ के लिए ही कट डाउन यूज़ होता है, और किसी के लिए आप कट डाउन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ट्रीज़ के लिए आएगा कट डाउन, बाकियों के लिए टोन डाउन, रिमूव्ड, पुल डाउन, नॉक डाउन, डिमोलिश्ड, रिमूव्ड, ये आप वर्ड्स हैं यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, वो एक वर्ड को ही बार बार रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि रेपिटेशन हो जाती है। सो बहुत ही नॉर्मल है, जस्ट पेशेंस के साथ पढ़ो, इसको लिखो अपनी नोटबुक के ऊपर, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएगी। उसके बाद है एडिशन। एडिशन मतलब जब कोई भी न्यू चीज़ ऐड होती है, कोई न्यू बिल्डिंग वो ऐड ऑन होगी, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एडिशन। कंस्ट्रक्ट हुई है, बिल्ट हुई है, इरेक्ट, इंट्रोड्यूस्ड, एडेड। लेकिन जो फॉरेस्ट और ट्रीज होंगे उनके लिए हम यूज़ करेंगे प्लांटेड, ठीक है। ओपनड अप फैसिलिटीज़ के लिए आता है, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या हुई हैं? ओपनड हुई हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ क्या हुई हैं? ओपनड अप, उनके लिए हम बोलेंगे ओपनड अप। अगर कोई बिल्डिंग वगैरह है तो कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, इरेक्ट, इंट्रोड्यूस, एडेड, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। प्लांट्स के लिए प्लांटेड, ठीक है। फैसिलिटीज़ के लिए ओपनड अप, ओके। सो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं, चेंज। जैसे सपोज करो पहले में क्या था? कैफ़े था, दूसरे में रेस्टोरेंट आ गया। सो कैफ़े क्या हुआ है? चेंज हुआ है, कन्वर्ट हुआ है, रीडेवलप्ड हुआ है, रिप्लेस हुआ है, मेड इनटू, मॉडर्नाइज्ड, रेनोवेटेड, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो चेंज। कैफ़े गिवन, पहले में हमें कैफ़े गिवन था, अब हमें रेस्टोरेंट गिवन है। सो कैफ़े क्या हो गया? मॉडर्नाइज्ड हो गया, रीडेवलप हो गया, रेस्टोरेंट। सारे स्टूडेंट के बैंड स्कोर मैप में क्यों नहीं आते, या फिर राइटिंग टास्क 1 में बच्चों के बैंड स्कोर क्यों नहीं आते? क्योंकि वो इंट्रोडक्शन को एक्टिव में ही लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं? द मैप्स शोज़ की जगह पर स्नानी हम लिख देते हैं प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, आगे जिसकी भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, और फ्रॉम दिस टू दिस, दैट्स इट। गाइज ऐसे आप लोगों के बैंड स्कोर नहीं आएंगे, आप लोगों को उसमें पैसिव का यूज़ करना पड़ेगा। सो देखो पैसिव बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है? स्टार्टिंग करनी है द इन्फॉर्मेशन अबाउट। इन्फॉर्मेशन अबाउट से स्टार्टिंग करनी है, जिसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने नेक्स्ट लिखना है, ईयर को मेंशन करना है यहाँ पे, और लास्ट में लाइन आएगी आर डिपिक्टेड बाय द रेंडार्डेड मैप्स, ठीक है, कि ये बात बताई गई है। रेंडार्डेड मीन्स गिवन मैप्स के द्वारा। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी द इन्फॉर्मेशन अबाउट, जिसके भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी आपने यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद ईयर लिखना है, एंड ये लाइन फिक्स्ड रहेगी, कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ये क्या हो गया हमारा? एक्टिव टू हमने पैसिव में चेंज किया। अगर हम पैसिव का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे बैंड स्कोर है वो भी इम्प्रूव होते हैं। एक और छोटी सी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में फ्रॉम गिवन है तो फ्रॉम को आपने चेंज करना है बिटवीन में। अगर आपको क्वेश्चन में बिटवीन गिवन है तो आपने करना है फ्रॉम में। बट एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, ठीक है। फ्रॉम होगा तो बिटवीन आएगा, अगर बिटवीन होगा तो फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज करो कि ये हमें 2 मैप गिवन है, ठीक है ना, 2 हमें मैप गिवन है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले मैप को BP1 में लिखेंगे, दूसरे मैप को BP2 में लिखेंगे। गाइस ऐसे कभी भी आपके बैंड स्कोर बेटर नहीं आएंगे। आपने ऑलवेज कंपैरिजन के साथ लिखना है, कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे सपोज करो पहले ग्राउंड था, यहाँ पे पार्क आ चुका है, ठीक है ना, तो आपने लिखना है कंपैरिजन करके, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। डिफरेंट डिफरेंट मत लिखो, उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा, आपके बैंड स्कोर नहीं इंप्रूव होंगे। जितना कंपैरिजन डालोगे उतने आपके जो बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बोला कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन कैसे, कौन कौन से कंपैरिजन कौन कौन से वर्ड से करना है? हाउएवर, वाइल, वाइल्स्ट, वेयरएज, इन कंट्रास्ट, बट, nonetheless, ओके। फर्स्टली कनेक्टर्स बता रही हूँ, ये जो आप यूज़ कर सकते हो, ये नॉर्मल कनेक्टर्स हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट के लिए कनेक्टर्स हैं। नॉर्मल क्या है? फर्स्टली, मूविंग फर्दर, प्रोबिंग फर्दर, आफ्टर दैट, मोर ओवर, फर्दर मोर, ओके।
उसके बाद है प्लानिंग, कि हमने कैसे प्लान करना होता है। राइटिंग टास्क 1 का जो मैप होता है उसको हमने किस वे से प्लान करना होता है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्लानिंग है, प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप है फोकस ऑन ईयर्स। ईयर में फोकस करो कि आपको मैप किस ईयर में है। देखो ये किस में है, ये किस में है, दोनों पास्ट में है, मतलब दोनों जो सेंटेंसेस बनेंगे हमारे कंपैरिजन वाले वो पास्ट में बनेंगे। आगे मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट पेशेंस के साथ देखो। मार्क करो डायरेक्शंस, जैसे कि आपको मैप मिल जाते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शंस को मार्क करना है। डायरेक्शंस मैंने आपको बता दी ना, कॉर्नर्स भी बता दिए, आपने वो काम करना है। एनालाइज, उसके बाद एनालाइज करो क्या चीज़ ऐड ऑन हुई है, जो चीज़ ऐड ऑन हुई है उसके लिए जो जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। एडिशन के लिए मैंने बताया ना आपको, कंस्ट्रक्ट, बिल्ड, इरेक्ट, वो वर्ड्स यूज़ कर दो। जो सेम रहा है उसकी जगह पर सेम लिख दो, जो चेंज हुआ है कन्वर्ट लिख दो, रिप्लेस लिख दो, जो चीज़ एक्सपैंड हुई है एक्सटेंड लिख दो, इनलार्ज लिख दो। अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, जैसे भी आपको डाटा गिवन होगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। डोंट वरी, मैं इसका सैम्पल आंसर भी आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। उसके बाद डिवाइड करना है, आपने डिवाइड करना है कितना पोर्शन आप BP1 में लिखोगे और कितना पोर्शन है जो आप BP2 में लिखोगे, ठीक है। मार्क वर्ड्स, वही वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वर्ड्स लिख लो, कहाँ पे आपने कंपैरिजन वर्ड यूज़ करना है, कहाँ पे आपने कन्वर्ट लगाना है, कहाँ पे रिप्लेस लगाना है, कहाँ पे डिमोलिश्ड लगाना है। क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ कि आप मार्क कर लो, सो दैट कि आपके वर्ड्स रिपीट ना हो। अगर आप लोग चाहते हो और बैंड को अप करना तो आप उसमें प्रेपोजिशन का यूज़ करो। कौन कौन सी प्रेपोजिशंस, एट, इन, ऑन, बाय, बिसाइड, टू, ऑफ, फ्रॉम, ये हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमें एप्रोप्रिएट डायरेक्शन पता लगती है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, सेवरल चेंजेस टुक प्लेस इन द सिटी, मैंने यहाँ पे बताया कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, डायरेक्शन बताइए उसने, कहाँ पे हुए हैं, सिटी में हुए हैं। प्रेपोजिशन की हेल्प से हमें अपनी जो डायरेक्शन है ना वो अप्रोप्रिएटली पता लगती है। नेक्स्ट देखो, कैफ़े इज़ सराउंडेड बाय ट्री, उन्होंने हमें बताया कि कैफ़े घिरा हुआ है ट्रीज से, ठीक है ना, ट्रीज से घिरा हुआ है। तो उन्होंने हमें प्रॉपर प्लेस बताई ना कि कैफ़े एग्जैक्टली है कहाँ पर है, वो ट्रीज के पास है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अ न्यू कैफ़े वॉज बिल्ट नेक्स्ट टू द स्कूल, अब यहाँ पे हमें कैफ़े की डायरेक्शन बताई हुई है कि एग्जैक्टली कैफ़े है कहाँ पर, कि जो न्यू कैफ़े है वो बनाया गया है स्कूल के बिल्कुल सामने, स्कूल के बिल्कुल सामने बनाया हुआ है। तो ये जो है इन, बाय, टू, ये सारी क्या है, प्रेपोजिशन है, इनकी वजह से मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता लग रही है, सब कुछ मुझे इनकी हेल्प से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशंस का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका सैम्पल आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उससे क्या होगा कि आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी होना है वो स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे हम इसको लिख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट देखो गाइज, सम टाइम क्या होता है कि हमें दोनों मैप पास्ट में होते हैं तो उसमें हमारे सेंटेंसेस दोनों ही पास्ट में बनेंगे। सम टाइम क्या होता है, एक हमें पास्ट में होता है तो एक प्रेजेंट में होता है, तो हमने क्या करना है, सेंटेंसेस उसके अकॉर्डिंग ही मोल्ड करने हैं। जब हमने पास्ट की बात करनी है तो हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, जब हम प्रेजेंट की करनी है तो प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं फ्यूचर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें पास्ट और फ्यूचर में गिवन है, जब हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट टेंस आ जाएगा, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर आ जाएगा। मतलब आपको इस वे से गिवन होगा, हर बार आपको पास्ट पास्ट नहीं होगा, किसी भी वे से आपको गिवन हो सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि किस वे से हमने लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको फाइनल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आती है, ठीक है गाइस। क्योंकि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं जो उनको यूजुअली आती हैं,
एग्ज़ाम के टाइम पर। सो मैं उनको ऐसे ही समझाती हूँ तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है और उनके बहुत 7.5 6.5 7 ईजिली बैंड स्कोर है राइटिंग में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? क्योंकि वो टिप्स को अप्लाई करते हैं आपके साथ ओवरऑल की कि हम ओवरऑल को किस वे से लिख सकते हैं। सो मैं आपको 2 वेज बताऊंगी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको पिक कर लेना। सो देखो, पहले तो जितने भी होते हैं, देखो पहले तो क्या करना है, जितने भी हमें ओवरऑल होते हैं वो मेरे दैट तक सेम रहते हैं, चाहे कोई भी ओवरऑल हो जाए। अगर आप लोगों ने ओवरऑल की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर अपलोड है, वो की हुई है। उसमें मैंने आपको सभी के बताए हुए हैं कि ओवरऑल हम किस वे से लिख सकते हैं। सो दैट तक तो मेरा हर टाइप में सेम रहता है। ओवरऑल इट कैन बी कौन सी पीसेस फ्रॉम द अफरमेंशन्ड मैप्स। यहाँ पे मैप था तो मैंने मैप लिख दिया, अगर मुझे बार होता तो मैं यहाँ पे बार लिख देती। विच एक्सपाउंड दैट, इसमें क्या बोला कि ये बात हमें क्लियर हो जाती है ऊपर दिए हुए मैप्स से। सेवरल अल्ट्रेशंस हैव टेकन प्लेस। सेवरल मीन्स बहुत सारी, अल्ट्रेशंस मीन चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट नीदर इन डैश नॉर इन डैश। जिन चीज़ों में चेंज नहीं हुआ है आप उनको यहाँ पे डिफाइन करोगे जस्ट, ठीक है ना। एक तो वे ये वाला है कि उन चीज़ों को लिख दो जो चेंज नहीं हुई हैं। दूसरा वे क्या है, दैट तक तो इसका भी सेम है। सेवरल अल्ट्रेशंस हैव टेकन प्लेस, बहुत अल्ट्रेशंस हुई हैं। द मोस्ट नोटिसेबल दैट, जो ज़्यादातर जिसमें हम नोटिस दें, मतलब जो जिसमें ज़्यादा चेंज आया होगा वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। दोनों वेज बिल्कुल सही हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आपने उसको पिक करना है। इसमें क्या है, जो चीज़ें सेम रही हैं वो आपने लिखनी है। इसमें क्या है, जिसमें ज़्यादा चेंज आया है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है ना। बाकी सारा सेम है, जस्ट यहाँ पर और यहाँ पर ही चेंज करना है। ओके, सो देखो, डोंट यूज परसेंटेज एंड ईयर इन ओवरऑल। परसेंटेज और ईयर हम ओवरऑल में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करते हैं। इन शॉर्ट हम न्यूमेरिकल नंबर नहीं लिखते हैं ओवरऑल में, ठीक है। BP1 को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कनेक्टर है। आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, कि एनालाइज करने के बाद ये बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। BP2 को स्टार्ट करने के लिए द मैप्स फर्दर एक्सप्लेन दैट, कि जो मैप है वो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है वो क्रैमिंग लाइंस को लर्न करते हैं जो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स की वो क्रैमिंग लाइंस को कर लेती हैं लर्न, जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर है वो डाउन हो जाते हैं। सो गाइस, ऐसी लाइंस को यूज़ किया करो, इससे ही आपके जो बैंड स्कोर है वो इम्प्रूव होगी। अगर आप लोग क्रैमिंग लाइंस को लर्न करोगे सो आपके बैंड स्कोर है वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है आप लोगों ने लाइंस है वो क्रैम की हुई हैं। सो ऐसी नेचुरल लाइंस होती हैं उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। सो देखो, हम बार बार ना ईयर को मेंशन करते हैं। जब हमने एक बता दिया फिर हम ईयर लिख देते हैं, फिर हमने दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया फिर हमने लिख दिया, लेकिन उसको आप रिप्लेस करो। पहला आप लिख दो फर्स्ट मैप, ठीक है, और लिख सकते हो फार्मर मैप, ठीक है, लेटर मैप और लास्ट मैप। फर्स्ट ईयर, फार्मर ईयर, इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, थ्रू आउट द पीरियड, ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ टाइम, इन बोथ मैप्स, इन बोथ ईयर्स। मैं बताऊं कि कैसे। देखो, लोगों ने बार बार 2002 और 2006 नहीं लिखना है। एक बार आपने ये चीज़ लिख दी, दूसरी बार आपने क्या लिखना है, फर्स्ट मैप, सेकंड मैप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फार्मर मैप, लेटर मैप। ये क्या है, आपकी रेपिटेशन कम हो रही है। अब बार बार ईयर को नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। और आप लोग यूज़ कर सकते हो जब आप थ्रू आउट द पीरियड भी आप लोग लिख सकते हो, ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ टाइम भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इन बोथ ईयर्स भी लिख सकते हो, इन बोथ मैप्स भी लिख सकते हो। इससे क्या होगी, आपकी रेपिटेशन कम होगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी और वीडियोस तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जब भी मुझे अपनी ऑनलाइन क्लासेस से फ्री टाइम मिलेगा सो उस टाइम मैं अपलोड है वो कर दूँगी। ओके गाइस, सो इसका सैम्पल आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एम के चैनल।